ग्वालियर अपने 3 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक विमान एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यालय पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीधर पराड़कर से चर्चा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीधर पराड़कर से मुलाकात की। संघ कार्यालय में वरिष्ठ प्रचारक श्रीधर पराड़कर से मुलाकात के बाद सिंधिया काफ़ी जोश में नजर आए। उनका कहना था कि उनके साथ अच्छी चर्चा हुई है। संघ कार्यालय से बाहर आकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि श्रीधर पराड़कर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इशारों पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने किसानों के साथ पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की हो, उस पार्टी को अन्नदाता देखने को तैयार नहीं है। आज श्रीधर जी से बहुत दिनों से मुलाकात करने की एक इच्छा थी हम दोनों की तरफ से। श्रीधर जी एक केवल व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन है और जो उन्होंने समाज सेवा का पथ पिछले 50-60 सालों से अपनाया है, उनसे हम सब प्रेरित हैं। और ख़ास करके मेरे लिए एक व्यक्तिगत सौभाग्य है, क्योंकि उनका मेरे परिवार के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है। मेरी आजी अम्मा के समय से, मेरे पूज्य पिताजी के समय से, और इसलिए बहुत दिनों से लंबित था। पहली बार जब मुलाकात हुई थी, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम और जल जीवन का कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हुआ था, तब से कोविड के समय से हम दोनों ने इच्छा प्रकट की। तो बहुत अच्छी चर्चा उनके साथ हुई और पुरानी यादों को भी हमने दोबारा याद की। कांग्रेस जो है कांवड़ यात्रा निकालेगी अब कांग्रेस को छोड़ो भाई, हम जनता के बीच में लगे हैं। आपको जिस पार्टी ने किसानों के साथ पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की हो, पूर्ण रूप से उनको नष्ट करने का कार्य किया हो, झूठे वायदे दिए हों, उस पार्टी को दोबारा मेरा अन्नदाता देखने को तैयार नहीं है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में लगातार अमित शाह के दौरे हो रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का पावर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। नहीं, देखिए बीजेपी में शामिल हो। अरे भाई, पहले तो इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? मैं आप माइक दे दूंगा, भाषण दे देना। सर स्टेज पे कहा जा रहा है। देखिए, अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है और उसी के तहत उनके दौरे हो रहे हैं। हम सब उनके दौरों से प्रेरित हैं। उनके दौरों के आधार पर आगे की रणनीति और आगे के कार्यक्रम तय हो रहे हैं और उसी दिशा में पूर्ण पार्टी एक होकर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। और पिछले 9 वर्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, 18 वर्ष प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उन दोनों की सेवा भाव की आस्था और विचारधारा के आधार पर हम जनता के समक्ष जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा हम लोग जनता की सेवा के लिए तत्पर जरूर होंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नाम बदलने से चरित्र बदलता नहीं है। चलिए। सिंधिया संघ कार्यालय से रामदास घाटी स्थित विक्रम और अमन के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे। अमन और विक्रम की 15 जून को बिरला नगर में पानी की टंकी के पास सीवर चैम्बर में सफाई के लिए लापरवाही से उतरने के दौरान मौत हुई थी। सिंधिया अमन और विक्रम के निवास पर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ग्वालियर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।